हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 93। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रस, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। रस रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आनंद है, यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति या हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस की जो उत्पत्ति है वो स्र धातु से, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि रस की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है, स्र धातु से, और जिसका अर्थ है बहता हुआ। रस की चर्चा आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र, कौन से ग्रंथ में, नाट्यशास्त्र में की, और आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या मानी जाती है वो 8 मानी जाती है। रस का शाब्दिक अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आनंद होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ मनुष्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदयजन रस का आनंद लेते हैं। यानी जब हम कोई भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार रस से भी हमें आनंद की ही अनुभूति होती है। रस के प्रकार, सामान्यतः रस 9 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम स्लाइड में देख लेते हैं। श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति, यानी प्रेम। हास्य रस, हास। करुण रस से शोक, वीर रस से उत्साह, शांत रस से निर्वेद और भयानक रस से भय। रौद्र रस से क्रोध, बीभत्स रस से जुगुप्सा, अद्भुत रस से आश्चर्य या विस्मय, वात्सल्य रस से वात्सल्य, भक्ति रस से अनुराग या ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रेयान रस से स्नेह। वैसे तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, वैसे 9 मानते हैं, सूरदास के हिसाब से 11 है, यानी इनमें कई लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे अभिनव गुप्ता ने रसों की संख्या 9 मानी है, अभिनव गुप्ता ने रसों की संख्या 9 मानी है। संचारी भावों को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। भवभूति ने केवल एक ही रस माना है, जो भवभूति हैं उन्होंने सिर्फ एक ही रस माना है, कौन सा, करुण रस। भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, यानी भट्ट नायक जी ने रसों को क्या कहा है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रस, श्रृंगार रस का देवता किस किस को कहते हैं, कामदेव और विष्णु जी को। अब हम इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं कि श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। रस के अवयव, अब रस के अवयव हैं वो मुख्यतः 4 हैं, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जैसे स्थायी भाव इनकी संख्या 9 होती है, ऐसे संचारी भाव इनकी संख्या 33 होती है। स्थायी भाव, जो मुख्य भाव किसी अन्य से दबाया ना जा सके और हृदय में चिरकाल तक रहकर उसे तन्मय कर दे तथा पुष्ट होकर रस में परिणत हो जाए, उसे स्थायी भाव कहते हैं। यानी कोई ऐसी घटना या हमारे साथ कोई भी ऐसा सीन जो हमें चिरकाल तक, यानी लंबे समय तक वो याद रहे और उसको याद करके हम प्रसन्न होते हैं, जैसे कुछ अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किया हुआ समय। विभाव, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन विभाव, दूसरा हमारा उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, यानी करुणा में मृत व्यक्ति, यानी किसी मृत व्यक्ति को देखकर जो हमारा कोई भी पुराना भाव
उत्पन्न हो जाए, या रौद्र में शत्रु, यानी किसी शत्रु को देख के आदमी रौद्र रूप में आ जाता है। सेकंड टाइप है इसका उद्दीपन विभाव। जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव की उत्पत्ति होने लगे या तीव्र होने लगे उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में प्रकृति का सौंदर्य, जैसे प्रकृति का सौंदर्य देख के कितना मतलब अच्छा है, जैसे पहाड़ों में चले जाते हैं लोग, वादियाओं में। थर्ड है हमारा अनुभव। स्थायी भाव का अनुभव कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यहाँ गलत टाइप हो गया ये अनुभाव, यहाँ एक डंडा और लगा लेना। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार का अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कायिक अनुभाव, यानी शारीरिक अंगों द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे भौं मारना, या आँखों द्वारा इशारे करना, या सर्प को देखकर हड़बड़ा जाना, यानी जो शरीर हमारा जो शरीर एक्टिविटी करता है उसी को हम कायिक अनुभाव कहते हैं। सेकंड हमारा मानसिक अनुभाव। मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं। थर्ड है वाचिक अनुभाव। काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा किसी प्रसंग विशेष में वशीभूत होकर वाणी द्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति वाचिक अनुभाव कहलाती है। यानी कि जो हम वाचिक का मतलब हो गया बोलने से, बोलने को हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य, वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन को आहार्य कहते हैं। जैसे कहीं कहीं किसी की वेशभूषा बहुत अलग होती है, उसको ही हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। लास्ट है हमारा संचारी भाव। जो भाव मन में कुछ समय बने रहकर चले जाते हैं, जैसे पानी के बुलबुले की भांति, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। श्रृंगार रस, ये हमारा पहला, यानी नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम से श्रृंगार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार, यानी संयोग श्रृंगार क्या है, जहाँ नायक नायिका के प्रेम प्रसंग की बात हो रही हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे बोहन हसे देन कहे नट जाए, है ना। सेकंड है हमारा वियोग श्रृंगार, यानी श्रृंगार रस का ही ये दूसरा पार्ट है। जहाँ नायक और नायिका के वियोग का भाव हो वहाँ वियोग श्रृंगार हो रहा है, जहाँ पर वो लोग बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे एक एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर वो खग मृग यानी पशु पताएं पक्षी सभी से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता देखी है, और वो सीता को भी किस तरीके से बता रहे हैं, जिनकी आंखें मृग के समान है, मृग के नैन के समान है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। विकृत वेशभूषा, वाणी, कार्य, चेष्टा आदि से हास्य की उत्पत्ति होना हास्य रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, तमूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, है ना। तो कोई हमारे ऐसे महानुभाव हैं प्रेम प्रताप जो तमूरा लेके मंच पर बैठ गए। अब वो अपना साज मिलाने के लिए ही उनको 15 मिनट लग गई और घंटा भर वो अलाप कर रहे हैं, और वो राग में ऐसा गोता मारा कि जितने भी लोग उनको सुन रहे थे वो धीरे धीरे खिसक गए, है ना। तो ये हास्य रस की उत्पत्ति हो गई। नेक्स्ट है हमारा करुण रस, यानी प्रिय के नाश, अनर्थ अथवा अपनी अनिष्ट से किसी वस्तु को अनिष्ट हो जाना, है ना, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी यहाँ पर किसी के शादी ब्याह में हुआ और उनके साथ कुछ अनिष्ट हो गया, तो उसी की व्याख्यान इसमें की गई है। नेक्स्ट है हमारा वीर रस। युद्ध अथवा अन्य दुष्कर कार्य करने के लिए उत्पन्न उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। जहाँ पे वीरता की बात हो
वहाँ वीर रस होता है। रौद्र रस अपनी अथवा अपने प्रिय की निंदा, हानि, विरोध आदि से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लागा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। भयानक रस भयानक वस्तु को देखने से उत्पन्न भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कोई ऐसी चीज़, कोई भयानक चीज़ देख ली, उसके भय से कोई हमारे साथ जो घटना घटती है या जो भी हम देखते हैं और उससे एक भय उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक और अजगर लाख है, एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। यानी कि ये कोई पक्षी है जिसको एक तरफ तो अजगर बैठ के देख रहा है, एक तरफ शिकारी खड़ा है, एक तरफ कोई, अब बेचारा वो दुविधा में फंस गया है, वो अगर अब मैं करूं तो करूं क्या, तो वो बेचारा मूर्छा खा के ही गिर पड़ा। नेक्स्ट है हमारा बीभत्स रस। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखकर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत। यानी कि एक कौवा है, बैठा है और किसी जीव की वो दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। खींचत जीवई प्यार अथे, आनंद और धारत। और जब वो उसकी जीवा वगैरह को खींच रहा है तो बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा है वो अपने आप में। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत। जिस प्रकार जैसे गिद्ध मांस को नोच नोच के खा रहा है। स्वान अंगुरिन काट काट के खात बिदारत। और स्वान यानी कुत्ता जो है उसके अंगों को काट काट के खा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन देख के, ऐसी घटना को देख के मन में एक घृणा सी उत्पन्न होती है कि ये क्या देख लिया मैंने भाई। तो उसे ही हम बीभत्स रस कहते हैं, यहाँ पर हमें घृणा उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। आश्चर्यजनक वस्तु के वर्णन से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लिखमात। चकित भई गद बचना, विकसित दृग पुलकात। यानी कि यहाँ पर जो माता यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा था ना, उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को दिखा दिया, तो वो बड़ा चकित हो गई थी। तो वो एक अद्भुत रस, तो ऐसी स्थिति को ही अद्भुत रस, क्योंकि माता सोचने लगी कि भाई मुंह में कैसे सृष्टि आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। अभिनव गुप्ता ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी वैराग्य से ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। और एक अंडरलाइन कर लेना कि अभिनव गुप्ता ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। कबहू हो यही रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपात संत स्वभाव गहोगे। यानी यहाँ पे भगवान की विचारधारा में खोने पर शांत रस की प्राप्ति होती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा चैप्टर आज ये यहीं ख़त्म होता है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। धन्यवाद।